इससे पहले जो हम लेंस के बारे में पूरा पढ़ चुके थे, ठीक है, मानव नेत्र भी हमारा खत्म हो चुका है। अब जो है प्रकाश का जो चैप्टर है वो खत्म ही होने वाला है, इसलिए ये लास्ट उसका लेक्चर होगा। तो इसमें कुछ कुछ टॉपिक बच गया था जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला टॉपिक होगा कौन सा, टिंडल प्रभाव के बारे में, ठीक है। तो टिंडल प्रभाव होता क्या है? तो टिंडल प्रभाव होता है जब प्रकाश की किरण किसी कोलाइड विलयन के द्वारा, कोलाइड विलयन या समांगी माध्यम उसको कहते हैं, तो के द्वारा गुजरता है। तो उसके द्वारा क्या होता है, कोलाइड का कण के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। कोलाइड के कण के द्वारा क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। तो पूछेगा जो टिंडल प्रभाव की घटना जो होती है किसके कारण होती है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। टिंडल प्रभाव किसके कारण होती है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो जब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है किसके द्वारा, कोलाइड विलयन के द्वारा, तो उसमें क्या होता है, एक शंकुनुमा आकार विकसित हो जाता है, ठीक है, वो इस प्रकार से, ठीक है। तो ये वाला जो इस टाइप का जो रास्ता होता है, मान लीजिए इधर से प्रकाश की किरण आ रही है, तो इस इधर से इस टाइप एक शंकुनुमा क्षेत्र डेवलप हो जाता है जिसमें प्रकाश की किरण बहुत ही तीव्र मात्रा में होती है और बहुत धुंधला धुंधला दिखता है, ठीक है। उसी क्षेत्र को हम कोलाइड टिंडल, उसी प्रभाव को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। उस प्रभाव को क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। कहता है जो जब प्रकाश की किरण किसी कोलाइड विलयन से होकर गुजरता है, किसी कोलाइड विलयन से होकर गुजरता है, तो कोलाइड के कण के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाएगी घटना टिंडल प्रभाव कहलाता है। कोलाइड के कण के द्वारा प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। हवा का धुंध जो होता है वो भी एक कोलाइड विलयन है, ठीक है। तो इसी वो उसके द्वारा भी प्रकीर्णन की घटना होती है। अब प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, प्रकाश का विवर्तन होता है, मान लीजिए आप कोई कागज का टुकड़ा ले लीजिए, ठीक है, और उसमें छोटा गैप कर दीजिए। मान लीजिए कागज का ये टुकड़ा है, ठीक है, इसमें क्या कर देंगे हम, एक छोटा सा छेद कर देंगे किसी पॉइंट पे। मान लीजिए ये वाला पॉइंट है, इसको हम छोटा सा एक छेद कर देंगे। उसके बाद जब इधर से हम रोशनी डालेंगे, ठीक है, उसके बाद जब इधर से हम रोशनी डालेंगे तो क्या होगा, पूरा कागज तो रोशनी को रोक लेगा, लेकिन ये छोटा छेद जो है इससे होकर प्रकाश की किरण तो पार कर जाएगी। तो जब इससे होकर प्रकाश की किरण पार करेगी तो दूसरे तरफ आने पर क्या वो प्रकाश की किरण उसी छेद के समान रास्ते से निकलेगी नहीं। उस समय क्या होगा, जैसे ऊपर वाले को हम मिटा देते हैं। तो मान लीजिए ये क्या है, एक कोई पेपर है, तो इधर से हम क्या कर रहे हैं, टॉर्च से रोशनी दे रहे हैं, या फिर कोई लाइट सोर्स है उसके द्वारा हम रोशनी दे रहे हैं दूर से। और यहाँ पे एक हम ओपनिंग, यहाँ पे एक हम क्या कर दिए, छेद कर दिए। तो यहाँ पर जब हम एक छेद कर देते हैं जिससे होकर जब प्रकाश की किरण निकलेगी तो क्या होगा, जब इससे होकर प्रकाश की किरण निकलेगी तो ये क्या करेगा, दूसरे साइड जो है, ये इस साइड से तो सिर्फ यहाँ पे ये प्रकाश की किरण इसको रोक लिया, और दूसरे साइड जब वो निकलता है तो अब कैसा होता है, तो दूसरे साइड जब निकलता है तो दूसरे साइड, ये तो पहले साइड का फर्स्ट साइड का फिगर है, ठीक है, और सेकेंड साइड का फिगर जो होगा ये दूसरे साइड पार्ट 2 से मान लीजिए, ठीक है। इधर से जब वो रोशनी निकलती है यहाँ से, तो सिर्फ यहाँ से सीधे लाइन में गमन नहीं हो, तब वो प्रकाश सीधे रेखा में गमन नहीं करेगी, तब वो क्या होगा, चारों ओर इस तरह से फैल जाएगी, ठीक है, चारों ओर फैल जाएगी। यही घटना जो होता है क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन करते हैं, प्रकाश का विवर्तन। मान लीजिए यहाँ पे क्या किए, कोई कार्डबोर्ड हम लगाए, उसके द्वारा प्रकाश की किरण को हम रोक लिए और बीच में एक छोटा सा छेद कर दिए। जब बीच में एक छोटा सा छेद करेंगे तो उस छेद से होकर तो प्रकाश की किरण पार करेगी, लेकिन जब वो छेद से प्रकाश की किरण पार की तो उसकी प्रकाश की किरण उस छेद को पार करने के बाद वो सिर्फ उतना ही दूरी में वो पास नहीं करेगी, क्योंकि एक तो छेद छोटा था। तो यहाँ पर क्या, प्रकाश की किरण को तो बस इतना ही दूर में जाना चाहिए था, जाना तो बस इतना ही दूर में चाहिए था ना, बस इतना दूर में प्रकाश को निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये इतना दूर में नहीं जाता है। ये क्या होता है, दूर की तरफ चारों ओर फैलने लगता है, ठीक है, चारों ओर फैलने लगता है। यही घटना क्या कहलाता है, प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। यही घटना क्या कहलाएगा, प्रकाश का विवर्तन। कहता है जब प्रकाश की किरण को किसी अवरोध के सहारे रोक दिया जाता है और फिर किसी सूक्ष्म रास्ते से गुजारा जाए, तो सूक्ष्म रास्ते से निकलने के बाद प्रकाश क्या होता है, चारों ओर फैल जाता है। सूक्ष्म रास्ते से निकलने के बाद प्रकाश क्या होता है, चारों ओर फैल जाता है। तो यही घटना क्या कहलाता है, प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। यही घटना क्या कहलाता है, प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। अब यहाँ देख लिए कि हम कितना एक सूक्ष्म छेद किए थे, लेकिन यहाँ पे 2 सूक्ष्म छेद कर देंगे तो क्या होगा, यदि हम कितना से सूक्ष्म छेद कर दे, 2 सूक्ष्म छेद क्या कर दे तो क्या होगा, तो दोनों से होकर के प्रकाश की किरण पार करेगी।
तो वो घटना विवर्तन की जगह क्या हो जाएगा, व्यतिकरण हो जाएगा। विवर्तन की जगह क्या हो जाएगा, व्यतिकरण हो जाएगा। और व्यतिकरण का पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं, फिर उसका डेफिनेशन देखेंगे। यहां से देखिए ये लाइट सोर्स है, ठीक है। और यहां से क्या हो रहा है, प्रकाश की किरण पास कर रही है। ये लाइट सोर्स है और इससे होकर प्रकाश की किरण पास कर रही है। यहाँ पे कितने छेद है, 2। हमने 2 सूक्ष्म छेद बनाए हैं इस कार्डबोर्ड के ऊपर, ठीक है। तब क्या होगा, जब इससे होकर प्रकाश की किरण पार करेगी तो ये क्या करेगा, ये इससे होकर भी ये चारों ओर फैलाएगा इस तरह से, ठीक है। और वहीं पे धीरे धीरे आगे की ओर भी बढ़ता जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। और वहीं पे ये छेद से जब निकलेगा प्रकाश की किरण तो ये भी इस तरह से आगे की ओर बढ़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे होगा क्या, जो बाकी के जगह तो प्रकाश की किरण इस तरह से पार कर रही है, और यहां पे देखिए एक लाइन इधर से आया ये वाली, और फिर ये इधर से जब गया तो इस जगह पे क्या किया, दोनों को कट कर दिया, ठीक है। इसका लिए हम दूसरा कलर ले लेते हैं। याद है ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, यह पॉइंट में क्या हो रहा है, इधर से जो ये रे आ रहा है, ठीक है, और एक रे इधर से भी आ रहा है, और दूसरा रे जो इधर से जा रहा था वो क्या क्या इस पॉइंट पे जाके कट कर देता है। पहले वाले में क्या था, व्यतिकरण के अंदर वो एक ही रे था, उससे पास करने के बाद जो होता है वो चारों तरफ दूर दूर फैल रहा था। लेकिन जब 2 रे बन रहा है तो यहां से भी निकल रहा है, यहाँ पे मान लीजिए एक किरण को काट दिया, फिर दूसरा निकला इधर से, ये यहाँ पे काट दिया। तो जो कटिंग बिंदु बन रहा है, ठीक है, जो कटिंग बिंदु बन रहा है तो वहां पे क्या हो जाएगा, वो धुंधला पार्ट हो जाएगा। कौन सा, कैसा पार्ट हो जाएगा। और इस कटिंग के कारण क्या होता है, कभी कभी प्रकाश जो है बहुत ही ज्यादा चमकने लगता है, और कभी कभी प्रकाश क्या होता है, कम चमकने लगता है। कभी कभी प्रकाश बहुत ज्यादा चमकने लगेगा, कभी कभी प्रकाश बहुत कम चमकने लगेगा। तो यही घटना क्या कहलाता है, प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है। व्यतिकरण कहलाता है। व्यतिकरण की घटना कहां पे देखने के लिए मिलती है, तो पानी का ऊपर का जो बुलबुला होता है वो हमेशा आपको चमकता हुआ नहीं दिखेगा, थोड़ा थोड़ा कंडीशन चेंज कर दे वो कभी कभी चमकता हुआ दिखता होगा, ठीक है। या फिर साबुन का जो बुलबुला होता है वो हर साइड से आपको चमकता हुआ नहीं दिखता होगा। किसी पार्टिकुलर साइड में कुछ ज्यादा चमकता हुआ दिखता होगा, किसी साइड में कुछ कम चमकता हुआ दिखता होगा, ठीक है। ये किसका कारण होता है, व्यतिकरण के कारण होता है, ठीक है। तो व्यतिकरण की घटना क्या होती है समझ गए होंगे। जो दोनों साइड के रे होता है, जब वो एक दूसरे को काटता है तो कहीं कहीं वो स्पॉट पॉइंट पे वो कम चमकता है, कहीं पे ज्यादा चमकने लगता है। तो यही घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का व्यतिकरण कहलाती है। अब इसका हम डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। अब क्या प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, ठीक है। प्रकाश का व्यतिकरण किसे कहते हैं, अभी जो हम बताए उसी का ये डिफिनेशन लिखा हुआ है। इससे पहले तो व्यतिकरण हम बता ही दिए। जब प्रकाश एक समान आपूर्ति की तीव्रता को प्रकाश के एक दूसरे पर अध्यारोपित किया जाता है, मतलब एक दूसरे को जब काटता है तो क्या होता है, तो कटिंग पॉइंट या स्कैटरिंग पॉइंट बनता है, जिसके कारण क्या होता है, कहीं पे तीव्रता बहुत ज्यादा हो जाती है, कहीं पे तीव्रता बहुत कम हो जाती है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं, ठीक है। अब अगला क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। तो आपको पता होगा वायुमंडल के अंदर बहुत सारे कण मौजूद हैं, वायुमंडल के अंदर बहुत सारे कण मौजूद हैं। तो जब प्रकाश की किरण चलती है तो प्रकाश की किरण क्या होता है, किसी न सभी कण से टकराते हुए तब आपके पास पहुंचती है, ठीक है। जब वायुमंडल में प्रकाश की किरण चलती है तो बीच में प्रकाश की सोर्स और आपके बीच में बहुत सारा कण है, तो सभी कण से टकराने के बाद आपके पास वो किरण पहुंचती है, ठीक है। तो जब बहुत सारे कण से प्रकाश की किरण टकराती है तो क्या होता है, प्रकाश अलग अलग भाग में वो क्या कहते हैं, विभक्त होते जाता है, मतलब फैलते जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई एक कण ये है, तो इससे प्रकाश की किरण टकराई थी, अपने चारों ओर उसको बिखेर देता है, ठीक है। फिर वो आप बिखेरने के बाद फिर आगे बढ़ता है, फिर कोई कण टकराया, फिर उसको आगे बिखेर दिया, फिर आगे बढ़ा। ये घटना चलते रहती है, ठीक है। तब तक चलती है जब तक कि आपके पास प्रकाश पहुंच नहीं जाता है, मतलब आप और सोर्स के बीच में जितना भी कण होगा सबसे प्रकाश की किरण इसी तरह से टकराएगी और आगे की तरफ बढ़ते जाएगी, ठीक है।
तो ये घटना क्या कहलाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। ठीक है, तो अब क्या होता है, जो इसी के कारण कुछ प्रकाश का जिसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है वो सबसे कम प्रकीर्णित होता है, जिसका तरंग दैर्ध्य कम होता है वो अधिक प्रकीर्णित हो जाता है। जैसे कि बैगनी रंग जो होता है वो सबसे अधिक प्रकीर्णित होता है, इसके कारण वो दूर तक दिखाई नहीं दे पाता है। लेकिन लाल रंग जो होता है वो दूर तक दिख जाता है। ठीक है, तो उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। कारण क्या है, उसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, वो ज्यादा स्पीड से निकलता है। तो उसमें जिसके आप देखता हो प्रकीर्णन की घटना कहाँ देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो प्रकीर्णन की घटना आप जब सुबह और शाम के समय आप देखते होंगे, जब सूर्य निकल रहा होता है या फिर जब सूर्य डूब रहा होता है, उस समय क्या होता है, आपको सूर्य निकलते समय पूरब की दिशा में आपको हल्का लालिमा मतलब लाल लाल दिखता होगा, और सूर्य जब डूब रहा होता है उस समय आपको पश्चिम की दिशा में थोड़ा लाल लाल दिख रहा होगा। कारण क्या होता है, तो कारण वही है प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, अब काहे होता है आप देख लेते हैं उसको। डेफिनेशन तो आप समझ गए होंगे, वायुमंडल में उपस्थित कण को प्रकाश से टकराकर बिखर जाना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। ऊपर वाले व्यतिकरण को हम मिटा के वहां पे आपको हम फिगर के माध्यम से बता देते हैं। अब देखिए, जैसे मान लिया ये क्या हो गया, हमारा अर्थ हो गया। ठीक है, अभी मान लीजिए सूरज यहाँ पे है, दूसरे बार यहाँ पे रहेगा शाम के समय में या फिर सुबह के समय में। ठीक है, और आप मान लीजिए यहाँ पे है ना अर्थ पे। ठीक, तो जब आप यहाँ पे खड़े हैं, कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है, तो क्या होगा, जब सूर्य दोपहर के समय में सूर्य डायरेक्ट ऊपर रहता है तो वहां पे आपको सीधा क्या सूर्य का सीधा रोशनी मिल रहा होता है, वहां पे प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत कम मात्रा में होता है, इसीलिए वहां उस समय और यहाँ का डिस्टेंस भी कम होता है। ठीक है, कम डिस्टेंस होने के कारण क्या होता है, सूर्य की रोशनी ज्यादा आती है हमारे पास। ठीक है, बहुत ही ज्यादा गर्मी भी रहती है दोपहर के समय में। और जैसे जैसे शाम होते जाता है तो क्या होता है, या सुबह के समय में, सुबह मान लीजिए सुबह के समय का है और ये मान लीजिए शाम के समय का है, तो यहां से देख लीजिए इसका डिस्टेंस कितना है और यहां से इसका डिस्टेंस देख लीजिए कितना है। ठीक है, तो क्या हो गया, दूरी क्या हो गया, बढ़ गया। दूरी जैसे ही बढ़ेगा तो जिस प्रकाश का तरंग दैर्ध्य ज्यादा है वो दूर तक जा पाएगा, और जिसका कम है वो क्या हो जाएगा, कम दूर तक जा पाएगा। जैसे बैगनी रंग है वो दूर तक नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो दूर तक नहीं जा पाएगा तो कारण क्या होगा, उसका जो प्रकीर्णन होगा, प्रकीर्णन होने के कारण क्या होगा, वो दूर तक पहुंच ही नहीं पाएगा। ठीक है, और लाल रंग का तरंग दैर्ध्य बहुत ज्यादा है तो वो दूर तक पहुंच पाता है। ठीक है, तो यहाँ जब रास्ते में उसका प्रकीर्णन होता है तो धीरे धीरे वो क्या होता है, घटते जाता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक में वायुमंडल की मोटाई बहुत ज्यादा होती है। वायुमंडल की मोटाई बहुत ज्यादा होने के कारण जो है लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो ज्यादा होता है, वो दूर तक दिख पाता है। तो हमको लाल रंग हमको यहाँ से दिख जाता है, लेकिन बाकी का रंग का तरंग दैर्ध्य बहुत कम होने के कारण उसका बहुत ही ज्यादा प्रकीर्णन हो जाता है, प्रकीर्णन बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण वो यहाँ तक पहुंच नहीं पाता है, उस रंग को हम देख नहीं पाते हैं। सेम कंडीशन शाम के समय में भी होता है। शाम के समय में भी क्या होता है, दूरी बहुत ज्यादा होती है, दूरी ज्यादा होने के कारण लाल रंग का तरंग दैर्ध्य तो हमारे पास पहुंच जाता है, लाल रंग को तो हम देख लेते हैं, लेकिन बाकी के रंग को हम अच्छे से नहीं देख पाते। इसीलिए सुबह और शाम के समय में सूरज का जो लालिमा होता है मतलब लाल कलर का दिखता है, वो इसलिए होता है जो क्योंकि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण बाकी का रंग जो होता है वो स्कैटरिंग हो जाता है। बाकी का रंग क्या होता है, स्कैटरिंग के कारण मतलब प्रकीर्णन के कारण वो दूर तक पहुंच नहीं पाता है हमारे तक। और जो लाल रंग होता है वो उसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है, इसके कारण वो हमको दिख जाता है। तो ये समझ में आ गया होगा कि सुबह और शाम के समय जो सूरज का में लाल रंग दिखता है वो क्या कारण होता है। ठीक है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो प्रकाश क्या होता है, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, इसीलिए लाल रंग को हम दूर से देख पाते हैं। बाकी रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है, इसीलिए हम उसको नहीं देख पाते हैं ज्यादा दूर तक।
जिसमें बैंगनी रंग का तरंग सबसे कम होता है, वो थोड़ा दूर से जाने के बाद ही वो दिखना बंद हो जाता है। ठीक है, इसीलिए जो होता है हम खतरे के निशान में हम लाल रंग का ही उपयोग करते हैं। ठीक, लाल रंग वाली भी जल्दी दिख जाती है क्या, और कलर वाली दूर से जल्दी नहीं दिख पाती। अब देखते हैं जो प्रकाश का क्या होता है, पोलराइजेशन क्या होता है। पोलराइजेशन का मतलब होता है जो एक तरह से गेट लगा देना। ठीक है, आपको पता होगा प्रकाश जो गमन करता है वो तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में। तो प्रकाश का तरंग होता है वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस में गमन करता है। ठीक है, तो जैसे एक्स, वाई और जेड का एक्सिस हम बना लें, तो प्रकाश जो है इस टाइप से भी जाएगा। ठीक है, दूसरा इसका जो होगा ये जो दिख रहा है आपको तरंग, ये हमारा एक्स एक्सिस पे है। ठीक है, तो ये तो बोर्ड हमारा 2D है, इस पे हम 3D का फिगर तो ड्रॉ कर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए फिगर के तौर पर ऐसे समझ लीजिए कि एक तरंग इस टाइप इस दिशा में ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, दूसरा तरंग जो है वो इस दिशा में ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, आगे पीछे हो रहा है। तो ये क्या हो गया, 2D हो गया। और एक तरंग क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाए। ठीक है, इस तरह से जब हो जाएगा तो ये कैसा 3D शेप बनाएगा, LB और H का। ठीक है, तो ये इस तरह का जब तरंग दैर्ध्य होगा, तो मान लीजिए यदि हम चाहेंगे कि एक तरंग ऊपर की ओर जा रहा है, एक इस साइड में है, एक आगे साइड में, हम चाहते हैं कि सिर्फ ये वाला तरंग दैर्ध्य आए, बाकी का जो ये दो तरंग दैर्ध्य है ये बाहर ही रुक जाए। ठीक है, ये तरंग दैर्ध्य अंदर आ जाए, बाकी का जो ये दो तरंग दैर्ध्य है ये बाहर ही रुक जाए, इसको अंदर हम आने नहीं देंगे। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या करना होगा, एक तो हमको इसको रोकना होगा, दूसरा पे इसको रोकना होगा। ठीक है, तो दो सिलेंडर लगाना होगा, एक से इसको रोकने के लिए, दूसरा इसको रोकने के लिए। ठीक, तो इसको रोकने के लिए क्या, इस टाइप का हम कोई वस्तु लगाएंगे जिससे ये रुक जाए। तो इस टाइप का जो वस्तु ये, जिसमें कि ये वाला छेद, मतलब कि यदि इस टाइप का है तो इसको रोकने के लिए हम कोई इस टाइप का वस्तु लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, तो ये वाला तो रुक जाएगा, लेकिन जो सेम इसी डायरेक्शन का होगा, एल जिसका लेंथ और ब्रीथ ऐसा ही होगा, तो वो तो पास कर जाएगा इससे होके। फिर उसको रोकने के लिए हम इस टाइप का दूसरा वस्तु लगाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला भी पास कर जाएगा। जैसे ये वाला, ये इस टाइप का जो वेव होगा, इसको रोकने के लिए यदि हम इस टाइप का कोई वस्तु लगा दे, आगे पोलराइजर लगा दे, इस टाइप का पोलराइजर लगा देंगे, तो ये जो इधर से आ रहा है इसको ये पोलराइजर रोक लेगा। ठीक है, लेकिन यदि वस्तु को भी इसी टाइप डायरेक्शन में है, ठीक है, पोलराइजर भी ऐसा ही है, तो इससे तो पास कर जाएगा। ठीक है, तो उसको रोकने के लिए दूसरा पोलराइजर फिर हमको इस डायरेक्शन में रखना होगा ताकि वो पास नहीं कर पाए। ठीक है, तो पोलराइजर का मेन काम होता है क्या, जो उसके जो अलग अलग डायरेक्शन का जो वेव होता है, ठीक है, वेवलेंथ होता है, उसको वो रोक करके किसी खास वेव को पास करवा देना, किसी खास वेव को पास करवा देना और बाकी वेव को रोक देना, ये पोलराइजेशन का काम होता है। ठीक है, अब पोलराइजेशन का हम डिफिनेशन लिखते हैं। आइए देखते हैं जो प्रैक्टिकल में, ये देखिए ये एक प्रकाश की जो रेड वाली जो है, रेड वाला जो रे है ये ऊपर नीचे के डायरेक्शन में, एक्स वाई के डायरेक्शन में। ठीक है, और ब्लू वाला रे जो है वो मान लीजिए इस डायरेक्शन में ऐसे है। ठीक है, आगे पीछे इस टाइप से है। यहाँ पर तो 2D में तो वैसा डायरेक्ट हम दिखा नहीं सकते, इसीलिए इस टाइप टेढ़ा बनाया हुआ है। तो मान लीजिए ये एक इसे डायरेक्शन में है, दूसरा रेड वाला जो है ये ऊपर नीचे के डायरेक्शन में है, ऐसे डायरेक्शन में है। ठीक है, रेड वाला ऊपर नीचे वेव कर रहा है और ब्लू वाला जो है आगे इसमें ऐसे वेव कर रहा है। ठीक है, और पोलराइजर ये क्या है, पोलराइजर है, ये क्या है, पोलराइजर है। तो पोलराइजर क्या कर रहा है, ये ऊपर नीचे वाले वेव को पास करने दे रहा है, क्योंकि ये ऊपर नीचे सीधा खड़ा है तो ऊपर नीचे वाले वेव को पास करने दे रहा है, लेकिन जो वेव ऐसा डायरेक्शन में पास कर रहा है उसको वो क्या कर रहा है, रोक ले रहा है। क्या करता है, यहाँ पे रोक दिया, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में पास कर रहा था और वेव को रास्ता किधर था, ऐसे जाने के लिए रास्ता था। ठीक है, तो इस वाला जो वेव था ऊपर नीचे वाला ये तो पास कर गया, लेकिन ऐसा डायरेक्शन का जो वेव था उसको पास करने के लिए नहीं दिया। मेन काम पोलराइजेशन का यही होता है। तो किसी भी खास दिशा में जाने के लिए
किसी तरंग का किसी खास दिशा में जाना क्या कहलाता है? ध्रुवन कहलाता है। किसी खास दिशा किरण का या किसी प्रकाश का किसी खास दिशा में भेजा जाता है, ठीक है। तो खास दिशा के प्रकाश को भेज दिया गया और बाकी को इधर ही रोक लिया गया, यही क्या कहलाता है? ध्रुवन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ध्रुवन कहलाता है, ठीक है। ये ध्रुवन आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो इससे भी आसानी से समझना है तो ऐसा समझिए, जब किसी का शादी होता है, इसके साथ में बहुत सारे दोस्त लोग जाते हैं, ठीक है। तो बाकी जो दोस्त लोग जब यहाँ पे साथ में तो बहुत लोग गए, लेकिन जब वहां पे शादी होने का टाइम होता है, मड़वा पे जहाँ पे बैठाया जाता है, बाकी दोस्त लोग को यहीं पे रोक दिया जाता है और बैठाया किसको जाता है? जो लड़का है, ठीक है। तो लड़का को बैठा दिया गया, बाकी लोगों को रोक दिया गया। यहाँ पे क्या हो गया? पोलराइजेशन हो गया। किसके साथ? जो बाकी का दोस्त है उसके साथ क्या हो गया? पोलराइजेशन। इसको इधर रोक दिया गया, इसको क्या किया? यहाँ से उठा के यहाँ बैठा दिया गया, ठीक है। तो ये हो गया पोलराइजेशन, मतलब जो लड़का था उसको बैठा दिया कहाँ पे? मड़वा पे, ठीक है। उसके साथ क्या हुआ? पोलराइजेशन। उसका अब क्या हुआ? शादी। और जो उसका दोस्त लोग था उसको क्या किया? बाहर में रोक दिया, उसका क्या हो गया? पोलराइजेशन। ये हो गया पोलराइजेशन की घटना, ठीक है। तो पोलराइजेशन आप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जो ये प्रकाश का जो चैप्टर था वो हमारा अब खत्म हो जाता है, ठीक है। प्रकाश का चैप्टर यहाँ तक में हमारा खत्म हो जाता है। अब अगला जो चैप्टर स्टार्ट होगा, अगला चैप्टर हमारा विद्युत का स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अगला चैप्टर हम विद्युत के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, जैसे कि इसका पूरा डिटेल से पढ़े हैं, ठीक है। थैंक यू।